हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आपका क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो मैं एमसीक्यू का सेशन आप लोग का सुबह चला रहा था, जिसमें से कि 3 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो गया है। बीपीएससी टीआरई 4 का फ्रेंड्स आप लोग तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एनसीईआरटी का प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आप सभी को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक वीडियो में फुल मैराथन क्लास मैंने करवा दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और फ्रेंड्स, आप थ्योरी जब कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके बाद फिर आप ये क्लास जो आज का मैं करवाऊँगा, फिर आपको अच्छे से भी समझ में भी आएगा और आपका आंसर भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास आपका होगा ये एमसीक्यू का डेली सुबह 8:20 पर आपका क्लास होगा। और अभी तक मैंने 3 चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है। जैसे मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, वैसे ही मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज आपको क्लास थ्योरी का करवा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि मैं एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर वाइज मैराथन क्लास करवा दिया हूँ। आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मॉडर्न हिस्ट्री का, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न से आप लोग पहले अपना आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में वे मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आप लोग इसका आंसर बताइए। प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी का ही है। ऐसे ही मैंने आप सभी को एनसीईआरटी का थ्योरी क्लास भी करवा दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले क्लास करिए, उसके बाद फिर ये एमसीक्यू जब आप लगाइएगा तो आपका सारा सही हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। उसने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये जो आपका क्लास है ये आप इसको रिवीजन मान के भी चलिए। ऐसा नहीं कि आपका ये टेस्ट हो रहा है, बस आप ये देखिएगा। अगर आप ये भी क्लास कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। सॉल्यूशन है कि उपयुक्त वायसराय में से सर्वाधिक समय तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899-1905 तक रहा। यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था, मतलब कि ये लोकप्रिय नहीं थे। इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अब से एग्जाम में फ्रेंड्स प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो आपको बताना है यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। कर्जन ने एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था। रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के कार्यकाल में हुआ। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 ईस्वी तक थे।
इसका आंसर बताइए आप लोग। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया, पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 ईस्वी में। देखते हैं इसमें कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 ईस्वी में घोषित किया गया। 1 जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इसमें साम्राज्ञी द्वारा घोषणा की गई थी कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। इसका आंसर बताइए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। बताइए, आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके शासन काल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र राष्ट्रों और भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न है, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। तो किसने पढ़कर सुनाया था, आप लोग ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग ने, तीसरा है लॉर्ड बर्नहम ने और चौथा है सर हरकोट बटलर ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस उद्घोषण के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। राजाओं को उसके उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई तथा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई। आगे प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर स्थित है। तो बताइए लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है। ऑप्शन है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसे भारत में अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्त के दाता कौन है, मतलब अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था। तो आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लाया था। पुलिस व्यवस्था भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही द्वारा लाया गया था। सिविल सेवा के बारे में पूछे तो आपको इसका आंसर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ही बताना है। कॉर्नवालिस संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने राजस्व एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। बताइए इसका किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की।
तो कौन से कंपनी थे जो भारत में रेल यात्रा को प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। यही सब प्रश्न आपको तैयारी 4 में भी देखने को मिलेगा, क्यों फ्रेंड्स जितने मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ये सभी एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं। इसी तरह चैप्टर वाइज भी मैं आपको थ्योरी करवा दिया था, आपने नहीं देखा है तो एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री करीब 9 घंटे की क्लास है, उसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री 32 से 34 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है फ्रेंड्स जो कि उसमें मैंने छोड़ा है। चैप्टर में भी टॉपिक वाइज मैं आपको करवाया है, छोटा छोटा टॉपिक को भी मैंने उस वीडियो में कवर करवा दिया है। गांधी युग का कम से कम 1.5 से 2 घंटे की सिर्फ गांधी युग का क्लास है। आप लास्ट में, सबसे लास्ट में जब पढ़ेंगे उसमें गांधी युग को भी ऐड कर दिया गया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो बस आप देख लीजिए, उसके बाद आपको फिर कहीं से भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इसमें देखते हैं सॉल्यूशन में। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन आधुनिक शिवाजी टर्मिनल से थाने के मध्य चलाई गई। इस रेल यात्रा का प्रारंभ एवं प्रबंधन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। रेलों ने निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार एवं चार्ल्स वुड का डिस्पैच उच्च शिक्षा के लिए लागू हुआ। प्रश्न है, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिशों के प्रभुत्व को स्थापित करना था। वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में मेहंदी हसन को तथा 1800 ईस्वी में जॉन मेलकम को बहुमूल्य उपहारों के साथ ईरान के शाह के दरबार में भेजा। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए जनरल बेयट के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, किंतु इसमें पूर्व ही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर चुका था, अतः यह सेना वापस लौट आई। प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? बताइए कौन सा वायसराय था जिसका हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान कर दिया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगानी व्यक्ति शेर अली द्वारा 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार में की गई। इसके कार्यकाल में कृषि विभाग 1872 ईस्वी की स्थापना की गई एवं भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम जनगणना किनके कार्यकाल में करवाई गई थी, तो आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। प्रश्न है, अंगाल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको 10 सेकंड टाइम भी दे रहा हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंगाल नेपाल युद्ध 1814-16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सुगोली की संधि 1816 हुई और नेपाल के द्वारा इस संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल आदि क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसका सबसे बड़ा लाभ गोरखों का अंग्रेजों सेना में भर्ती होना था। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो बताइए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का समाप्ति इन्हीं के द्वारा किया गया था भारत में। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। इसके समय में प्रथम अंगाल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, जितने भी मैं आपको प्रश्न इसमें करवा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आपको भी पढ़ने से लग रहा होगा कि ये आपके TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं फ्रेंड्स जितना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप मेरे बात पे फॉलो करिए, और जितना मैं आपको पढ़ने के लिए मटेरियल दे रहा हूँ, क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बस इतना ही आप क्लास कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहता कि मुझे पता है, मैंने जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ, मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया और उसके बाद ही मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नौसिखिया ऐसा मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, जहाँ तहाँ से मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको क्लास करवाई जा रहा हूँ, उससे कोई तुक नहीं बनता। इसलिए फ्रेंड्स, मैं सभी प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद ही आपको क्लास करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, PRT का, 6 to 8, TGT या फिर PGT के लिए, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है कि PRT में मॉडर्न हिस्ट्री से कम 18 से 20 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अभी तक जितने भी TRE का एग्ज़ाम हुआ, सब में 20 से 21 प्रश्न पूछा गया है। मिडाइवल एंशिएंट नहीं पूछा जाता है PRT में, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। PRT में सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितना क्लास करवा रहा हूँ उतना ही क्लास आप कर लीजिए, आपका TRE 4 में 100% सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक मैंने जितने क्लास करवाया था चैप्टर वाइज, सभी को ऐड करके एक मैराथन क्लास बनाया गया था। वह यूट्यूब पर अपलोड है फ्रेंड्स। एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री, वो 8-8.5 घंटे की क्लास है, अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स, आपको उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न आपको मिल जाए। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप एक ही वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, तृतीय अंगाल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग से। लॉर्ड हेस्टिंग 1813-1823 ईस्वी के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम अंगाल मराठा युद्ध 1817-18 आरंभ हुआ। इस युद्ध में पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एलिफंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठों के पद की प्रधानता त्यागने पर विवश किया। इसके परिणाम स्वरूप 13 जून 1817 को पूना की संधि हुई तथा
बाजीराव द्वितीय की पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया। फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का कुछ जानकारी लेना हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रश्न पूछना हो, आप कमेंट में लिखें। आपका हर प्रश्न का जवाब मेरे द्वारा ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको मेरे से बात करना हो, पर्सनली कुछ और पूछना हो, पढ़ाई से रिलेटेड, आपको कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, नोट्स से रिलेटेड, पीडीएफ, किसी भी रिलेटेड, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप लिख लीजिए 9709427320। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ 9709427320। ये नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो या किसी भी तरह से एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप कमेंट में भी अपना प्रश्न को रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम 1854 में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। 1856 ईस्वी में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस तथा जो विद्रोहियों के हाथों में मारा गया। आगे प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है, तो उसमें भी आपको लॉर्ड रिपन ही आंसर बताना है। लॉर्ड रिपन भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। इनके अनेक सुधारात्मक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में तहसील बोर्ड, जिला उप विभाग बनाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेटिंग ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग था। इसने 1829 में धारा 17 द्वारा विधवाओं की सती होने को प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, तत्पश्चात इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सती प्रथा क्या था। सती प्रथा उसको इसलिए बंद किया गया कि किसी का भी उस समय अगर पति मर जाते थे तो उनके साथ साथ उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। जो विलियम बेटिंग ने इनका विरोध किया कि नहीं, अगर पति अगर मर जाते हैं तो उनके साथ साथ उनकी पत्नी को नहीं जलाया जा सकता, क्योंकि उनकी पत्नी को भी जीने का अधिकार है। आप ऐसा नहीं है ना, कोई डेट कर रहा था, आप उसके साथ कोई जिंदा आदमी को आप जला रहे हैं, तो उसी का इन्होंने सती प्रथा का अंत विलियम बेटिंग के द्वारा ही किया गया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर ने। फ्रेंड्स, यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
बताइए इसका सही आंसर। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके शासनकाल में हुआ? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से प्रश्न पढ़िए। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके शासनकाल में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी में भारत के वायसराय बने। हार्डिंग के समय 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी आयोजन के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई एवं बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में वर्ष 1899 में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, वर्ष 1901 में सर कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया। इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति अधिनियम पारित किया गया तथा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। प्रश्न है, 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 को बसिन की संधि संपन्न हुई। इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना एवं 26 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी कि द्वैत शासन किसके द्वारा लागू की गई? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लागू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम से हुई संधि के तहत कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यहीं से बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। द्वैत शासन का जनक लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जितने मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ सभी आपके TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान से और अच्छे से पढ़िए कि TRE 4 में आपको सिलेक्शन जरूर लेना है। TRE 5 का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है कि TRE 4 में नहीं हुआ तो TRE 5 में हम फॉर्म भरेंगे। TRE 5 को अभी याद भी नहीं रखना है आपको कि TRE 4 आएगा। अगर आप ऑप्शन लेके चलते हैं ना तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होता है। आप ये सोच के चलिए कि हमारे पास TRE 4 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तभी आपका रिजल्ट होगा। प्रश्न है, वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर जॉर्ज बार्लो। वेलोर का विद्रोह 1806 में गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में हुआ। यह भारतीय सैनिक का प्रथम धार्मिक विद्रोह था। इस समय वेल्लोर का शासक लॉर्ड विलियम बेटिंग था। भारतीय
सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। प्रश्न है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जिस किसी ने भी मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा थ्योरी कंप्लीट किया होगा फ्रेंड्स, उनका सारा प्रश्न ये बन जा रहा होगा। जितना मैंने अभी तक क्लास करवाया मॉडर्न हिस्ट्री का, पूरा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आप सभी को कंप्लीट करवा दिया है। अगर जिसने भी पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया होगा, उनका ये सब प्रश्न एक भी नहीं छूट रहा होगा, उनका सारा प्रश्न बन रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये सारा प्रश्न मैंने थ्योरी क्लास में आपको करवा दिया है। आप लोग जाके एक बार थ्योरी क्लास देख लीजिए, एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरोगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। इसकी नियुक्ति एवं इसका पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर दरोगा की नियुक्ति की गई थी। ध्यान रखिएगा, यही सब प्रश्न आपको तैयारी 4 में भी देखने को मिलेगा। प्रश्न है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो किसके कार्यकाल में हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डफरिन के समय। – 1805 में तृतीय अंगाल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तृतीय अंगाल बर्मा युद्ध कब हुआ, तो आपको बताना 1885 में। प्रश्न है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो ने। ये फ्रेंड्स आप लोग VBI लिख लीजिए, ये प्रश्न TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपका TRE 2 में भी पूछा गया था, इसलिए TRE 4 में भी आने के लिए प्रबल संभावना है। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको TRE 4 में देखने को जरूर मिलेगा। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने किया। इसने प्रांतीय सरकारों को अपने स्थानीय वित्त और कार्यों के प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकरण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए जिम्मेदार बनाने का पहला व्यवस्थित प्रयास किया तथा उन्होंने प्रांतीय सरकारों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए स्थानीय कराधान का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया गया। प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने। रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला, उप विभाग, तालुका तथा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। तो फ्रेंड्स जितने भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे MCQ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। और फ्रेंड्स आप यकीन मानिए इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितना मैं गवर्नर जनरल वायसराय से रिलेटेड आपको करवा दिया इस चैप्टर में, आप यकीन मानिए यहीं से आपका 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि ये वीडियो आप जो अभी देखे, सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी क्लास कर लीजिए।
उसमें मैंने यही सब चैप्टर इसी तरह का सेम ऐसा ही आपको पेज मिलेगा, उसमें भी लिखा होगा गवर्नर जनरल वायसराय, उसमें थ्योरी होगा, सेम कलर से भी लिखा गया है और सेम चीज़ वहाँ भी पढ़ाया गया। वहाँ पे यही है कि थ्योरी करवाया गया है और यहाँ पर MCQ। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा थ्योरी क्लास कर लीजिए। करीब 8.25 घंटे की क्लास है वो, आप एक बार में नहीं देखते हैं, आप उसको आधा आधा करके 2 पार्ट में देख लीजिए। पहले 4.5 घंटा देख लीजिए, फिर 4 घंटा देख लीजिए, आपका इसमें काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, TRE 4 के लिए जितने भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ज्योग्राफी का, साइंस, बायोलॉजी, पॉलिटी का, मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी का रात में 8:10 पे प्रीवियस ईयर पूरा BPSC का करवाया जा रहा है। अभी तक बिहार में जितने एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटी का, चैप्टर वाइज एक चैप्टर में कितना प्रश्न बन सकता है एक्सप्लेन के साथ में मैं आपको शाम 8:10 पे डेली लाइव क्लास करवा रहा हूँ। आप लोग डेली शाम में 8:10 पे उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करने में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है आपको। जिस किसी ने नहीं अभी तक कॉन्टैक्ट नंबर हमारा देखा है तो वीडियो में मैंने बता दिया है, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई तरह का क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं दोबारा अपना नंबर आपको दोहरा देता हूँ, आप लोग जिस किसी ने नहीं लिखा है आप लिख लीजिए 9709427320। फिर से मैं कह देता हूँ 9709427320। यह नंबर है, मेरा नंबर है। जिस किसी को भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, नोट से रिलेटेड, क्लास के PDF नोट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग लिंक को क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो जाइए। जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे, क्लास का PDF नोट्स सभी को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।